पर्व में कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा कि क्या द्रौपदी के समान अन्य कोई सती या भक्त स्त्री है, तो उन्होंने सत्यवान और सावित्री के विषय में बताया, उनकी कहानी को सुनाया। सावित्री देवी के नाम पर ही हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं और वट वृक्ष की पूजा का एक कारण यह भी है कि कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी का, तने में भगवान विष्णु का और पत्तियों पर भगवान शिव का वास होता है। तो आज मैं द्रौपदी की कथा को आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि द्रौपदी को हमारे यहाँ इतिहास में या पौराणिक गाथाओं के रूप में इनको सती माना गया है। तो द्रौपदी के जन्म के विषय में कहा जाता है कि पूर्व जन्म में ये मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। मुद्गलिनी नाम था इनका और अल्पायु में ही पति के मृत्युंजय के उपरांत इन्होंने भगवान शिव की उपासना की और शिव जब प्रकट हुए तो इन्होंने 5 बार सर्वगुण संपन्न पति मांगा। तो भगवान शिव ने 5 बार मांगने के कारण इन्हें अगले जन्म में पांचाली के रूप में इनको उत्पन्न किया, यानी कि 5 पांडवों से इनका विवाह हुआ, क्योंकि माता कुंती ने अनजाने में ही सही इस प्रकार का आदेश दे दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि वृत्रासुर, जो कि देवराज इंद्र का शत्रु था, देवराज इंद्र उससे भयभीत थे, लेकिन उन्होंने उससे मित्रता कर ली और मित्रता करके अमरावती पर वो निश्चिंत होकर शासन करने लगे। उस समय भूमाता उनके पास पहुंची और अपनी पीड़ा उन्होंने देवराज इंद्र से बताई कि धरती पर बहुत अत्याचार, बहुत अनाचार फैला हुआ है। तब उनको समझा बुझा करके देवराज इंद्र ने भेज तो दिया, लेकिन उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि आप धरती पर जाकर उच्च कुलों में जन्म लें और धरती माता को पीड़ा से मुक्त करें। इसी क्रम में देवराज इंद्र ने अपने दिव्य तेज से यम और वायु के अंश के रूप में युधिष्ठिर और भीम को और अश्विनी कुमारों के अंश के रूप में नकुल और सहदेव को धरती पर जन्म लेने दिया। स्वयं वो अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी शची या इंद्राणी ने महाराज द्रुपद के हवन कुंड से जन्म लिया। द्रुपद के हवन कुंड से उत्पन्न होने के कारण इनको यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी के विषय में कहा जाता है कि द्रौपदी हमारे देश की सतियों में से एक थी। 5 पांडवों से उनके विवाह के विषय में भी एक अन्य कथा कही जाती है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने भगवान शिव की आराधना की पति पाने के लिए, और उन्होंने भगवान शिव के प्रकट होने पर उनके समक्ष 14 गुणों से युक्त पति की कामना प्रकट की। भगवान शिव ने आशीर्वाद तो दिया, वरदान तो दिया, लेकिन एक ही व्यक्ति में 14 गुणों का होना असंभव था। इसलिए जब उनका पुनः जन्म हुआ तब द्रौपदी के रूप में उन्हें 5 पांडवों का पति के रूप में वरण करना पड़ा। तो द्रौपदी के जीवन के विषय में हम सब जानते हैं कि द्रौपदी ने जीवन में बहुत अधिक कष्ट भी उठाए, लेकिन एक स्त्री के रूप में उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का पूरी तरह से विरोध भी किया। तो एक सती के रूप में देवी द्रौपदी जो है हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर किसी अन्य सती स्त्री की चर्चा लेकर पुनः उपस्थित होंगी।